मैं हूँ तिहारी है कृष्ण मुरारी, मैं हूँ तिहारी। ब्रज की ब्रजांगनाएं गोपी कहती हैं, बोले कृष्ण कि जो मैं ऐसा जानती ओ प्रीति करे दुख होए। बोले हे कृष्ण, यदि मैं ऐसा जानती कि तुमसे प्रेम करने में मुझे बाद में दुख की अनुभूति होगी तो नगर ढिढोरा पीटती, पूरे अपने गांव में नगर में ढिढोरा पिटवा देती और सबसे कह देती, बोले भैया प्रेम करने से जब इतना कष्ट होता है कि नगर ढिढोरा पीटती, प्रीति न करियो को। और कह देती, बोले प्रेम मत करो भैया, प्रेम में तो कष्ट ही कष्ट मिलता है। और वास्तविक सत्य बात है, सच्चा प्रेम यदि श्री हरि कृष्ण से हो जाए, द्वारकाधीश से हो जाए, गिरिराज जी से हो जाए, मेरे बांके बिहारी से हो जाए, तो जीवन के सारे कष्ट संताप मिट जाते हैं। वो जो परमानंद की अनुभूति है वो जीव को प्राप्त होती है, क्योंकि सच्चा सुख भगवान के चरणों में है। बोले प्रभु मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम आपके चरणों में, श्री राम आपके चरणों में, श्री कृष्ण आपके चरणों में। बोले कहीं कुछ नहीं। बोले प्रभु मिलता है सच्चा जो सुख आनंद की जो अनुभूति होती है वो हृदय स्वरूप परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। आज धन्य है वो ब्रज की नारियां। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले राजन भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। जीवन में कोई भी मनुष्य खाते पीते उठते बैठते चलते केवल एक बार भगवान का नाम ले। बोले राम से बड़ा राम का नाम। बोले प्रभु का नाम बड़ा है। बोले कैसे? बोली भगवान राम ने तो कम लोगों को उतारा, लेकिन भगवान के नाम ने तो अनेक लोगों को तार दिया। और महाराज आगे भी तारते रहेंगे। ये राम नाम का प्रभाव कम होने वाला नहीं है। राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि ये तो बढ़ता जाएगा। और जैसी क्यों, और फिर विशेषकर कलयुग में तो बोले महाराज बस नाम से बढ़कर के कोई आधार ही नहीं कि हरि नाम हरि नाम हरि नामैव केवलम औ कलौ नास्तेव 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 रतिरन्यथा। बोले भगवान श्री हरि का कलयुग में नाम ही कल्याणकारी है। एक बार नाम ले लो भगवान का कलयुग में, बस जीव का उद्धार हो जाता है। भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले हे राजन परीक्षित, एक बड़ा दुराचारी अत्याचारी जीव है, नाम है अजामिल।
अजामिल डाकू है महाराज, काम करता है, दूसरों का धन छीनता है, छीना दड़पी और बड़ा अत्याचारी हो गया है। और अजामिल चोरी करते करते धनवान बन करके बैठ गए। एक गड़क का वेश्या को पत्नी बना करके घर में ले आया है अजामिल। पूरे जीवन पर्यंत इसने पाप दुष्कर्म किए, अत्याचार किए, करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। व्यतीत होते होते अजामिल के घर में 9 पुत्रों का जन्म हो गया है महाराज। 9 पुत्र हैं। 9 पुत्रों का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, अजामिल अपनी चोरी के लिए कहीं दूसरे शहर गांव में गया हुआ था। उसी समय पर वहां पर कुछ संत लोग पधारे। गांव में संत आए, एक मंडली आई महाराज, हरि नाम संकीर्तन करती हुई मंडली आने लगी। और वो मंडली हरि नाम संकीर्तन करते हुई जैसे ही आने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संतों की मंडली हरि नाम करती हुई जब उस गांव में आने लगी, तो आज मंडली में से एक संत ने पूछ लिया, बोले चौराहे पर, बोले आप एक बात बताएं। बोले क्या है? बोले देखिए यहाँ पर कोई भगत ऐसे हैं जो आज हमें व्यवस्था कर दे रुकने की, ठहरने की। तो चौराहे पर जो बैठे हुए थे गांव वाले किसी ने महाराज संतों से मजाक कर दिया। बोले देखिए, बोले हाँ, इस गांव में महाराज एक बड़ा सुंदर भक्त है जो संतों की और भक्तों की बड़ी सुंदर सेवा करता है। बोले ऐसा कौन भक्त है? बोले उसका नाम है अजामिल, आप जाइए ना अजामिल के पास में। बोले अजामिल? बोले जी। तो आज संत दौड़ पड़े महाराज, और जैसे पूछते पूछते अजामिल के घर पहुंचे और अजामिल के घर में प्रवेश किया। अजामिल तो था नहीं, घर में अजामिल की पत्नी है। और आज जैसी पत्नी ने देखा, बोले हे भगवान, मेरे घर में और ये संत और ब्राह्मणों का क्या काम? बोले कहीं मेरे पति आ जाएंगे ना तो ये तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बोले बाबा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। संत कहने लगे, बोले देवी आप, अरे जो हमारे भगत जी हैं, अजामिल जी हैं, वो कहाँ चले गए? पत्नी ने कहा, बोले महाराज आपको शायद लगता है कि आप गलत पते पे आप आ गए। अरे आप कहते हो कि मेरे पति बड़े भगत हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं। बोले बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पति में, और आपको पता नहीं मेरे पति तो बस बड़े खतरनाक हैं, और मेरे पति के नाम से तो ये पूरा मोहल्ला है ना, ये पूरा संसार कांपता है। बोले अच्छा, बोले ऐसे पति हैं तुम्हारे? बोले बाबा, और आप कहते हो कि हम आपके घर में रुकना चाहते हैं और कुछ खाना चाहते हैं। बोले बाबा इच्छा तो है, लेकिन जैसी पत्नी ने कहा, बोले क्या आपके पति इतने कुकर्मी हैं और इतने अत्याचारी हैं? तो बोले देवी हमको ऐसे घर में रहना नहीं चाहिए। आज संतों का विचार बदलाव हुआ, और जैसे ही संतों के विचार में बदलाव आया तो संतों से बोल दिया, बोले हे संतों, मैं वेश्या हूं। वेश्या का जैसे ही नाम सुना, गड़का का जैसे ही नाम सुना, संत जाने लगे। और जब संत जाने लगे
तो उस गड़का ने कहा, बोले बाबा आप चले जाना, मैं आपको रोकने के लिए नहीं आई हूं, मैं रोकना नहीं चाहती, लेकिन कुछ मैं आपसे निवेदन करूं। बोले क्या देवी? बोले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या जो व्यक्ति पहले से ज्ञानवान है, क्या आप उसी को ज्ञान दोगे? बोले ये संतों का काम नहीं होता। बोले बाबा जो बिल्कुल असार संसार में पड़े हुए हैं, जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं, इस असार संसार से छुड़ा करके उस परमात्मा से मिला दे, ये संतों का काम होता है। बोले मैं तो एक गड़का हूं, वैश्या हूं, इस भंवर नैया में जगड़ गई हूं, भंवर के बीच पड़ी हुई हूं। बोले हे भगवान, बोले हे संत महात्माओं, ये आपका विषय है, आप माझी बन करके आओ, नाव लेकर के आओ और उस भव सागर से, उस बैतरणी से हमें पार कीजिए, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं। बोले मैं गड़का जरूर हूं, लेकिन मेरे हृदय में भाव है। आज संतों ने जैसे, बोले बाबा देखिए, वो गणका दो वस्त्र लेकर के आई, एक बिल्कुल साफ और एक गंदा। बोले बाबा बस केवल यही पूछना चाहती हूँ कि इसमें से कौन सा धुलना चाहिए? बोले देवी स्वाभाविक बात है, पूरी दुनिया जानती है जो गंदा है उसको धुलना चाहिए, जो साफ है उसको क्या धुलना। बोले बाबा तो बस यही बात है, मैं गड़का हूँ, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हो, आप मेरा कल्याण कीजिए। और जो बिल्कुल स्वच्छ हैं उनके हृदय में क्या आवरण होना है। आज संत समझ गए और जैसे ही समझे, बोले ये है तो गड़का लेकिन परम वैष्णवी है, लेकिन इसका पति गलत रास्ते पे चला गया है, चलो कोई बात नहीं। बोले बाबा आप मेरे हाथ का न खा सको तो मैं आपको सूखा सामान दे देती हूँ, आप सुंदर तरीके से बनाना और अपने ठाकुर जी का भोग लगाना और पाना। आज गड़का ने सूखा अन्न दे दिया है। संतों ने अजामिल के घर पर बैठ करके ही महाराज सुंदर भंडारे का आयोजन हुआ। और जैसे आयोजन हुआ, बनी सामग्री ठाकुर जी का भोग लगाया। इतने में जो पापी अजामिल है, दुष्ट, वो अपने घर के लिए जैसे आया, उसने देखा, बोले हे भगवान, बोले अरे ये मेरे घर में क्या? बोले ये मेरे घर में इन महात्माओं और साधुओं का क्या काम? और जैसे ही चिल्लाने लगा, गड़का ने सुना, बोले पतिदेव आ गई हैं, दौड़ करके आई। और जैसे ही दौड़ करके आई, जैसे ही देखा, बोले हे भगवान, बोले गड़का ने इशारा किया, बोले सुनिए, बोले शांत, चुप। हो अजामिल तो एकदम शांत हो गया। बोले इतने क्रोध में था, बोले संतों के दंड कमंडल लेकर के मैं भगा दूं, लेकिन जब पत्नी ने कहा, वो अजामिल बिल्कुल शांत हो गया। बोले क्या? महाराज ये अजामिल पूरी दुनिया को डराता है, पूरी दुनिया इससे डरती है, लेकिन ये जो अजामिल है किसी से नहीं डरता है, लेकिन घर में अपनी धर्म पत्नी से डरता है। प्यार से बोलेंगे श्री राधे। और भैया हमारा तो मत यही कहता है कि जिससे पूरी दुनिया चाहे भले ही डरे, लेकिन घर में तो अपनी धर्म पत्नी से डरना भी चाहिए। प्यार से बोलेंगे श्री राधे। बोले क्यों? बोले इसी में भलाई है। बोले जी। तो आज गड़का ने रोक दिया अजामिल को, जैसी रोका, अब जैसी अजामिल को रोक दिया, अजामिल ठहर गया। और ठहरने के पश्चात में महाराज कहा, बोले बाबा ने बड़ी सुंदर संतों ने प्रसादी बनाई और प्रसादी बना करके भगवान को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद में बड़ा संकीर्तन किया और संकीर्तन हुआ। आज बड़ा आनंद हुआ अजामिल के घर, और आनंद के साथ में धूमधाम के साथ में रात्रि व्यतीत तो हुई संतों की। हरि चर्चाएं होने लगी। जब हरि चर्चा हुई, उसके बाद में प्रातः काल संत महर्षि जगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और कहा, बोले देवी आज अब हम जाने वाले हैं,
और जैसी जाते जाते अब संतों ने विचार किया, बोले ये जो पापी अजामिल है इसने हमको सब कुछ खिलाया लेकिन अभी हमने दक्षिणा नहीं दी। गड़का से कहा, बोले देवी, बोले आप अपने पति को बुलाइए। आज उस गड़का ने अजामिल को बुलाया और अजामिल को खड़ा किया। बोले संतों ने कहा, बोले बेटा अब हमने अपनी अभी तक आपको गुरु दक्षिणा नहीं दी। बोले बाबा क्या देना चाहते हो? बोले पापी अजामिल मुस्कुराने लगा। बोले बाबा दक्षिणा में आप क्या दोगे? भला इसी में मानो कि आप सह शरीर और अपने दंड कमंडल सहित आप वापस जा रहे हो, नहीं तो मेरे घर में एक बार भी, मेरे घर में मैं इतना बड़ा भयंकर चोर हूं, मेरे घर में आने के बाद में आप अपने दंड कमंडल साबित लेकर के जा रहे हो तो सबसे बड़ी दक्षिणा समझ लेना। नहीं मैं किसी के वस्त्र तक छोड़ता नहीं हूं बाबा, मैं आपके दंड कमंडल भी यहाँ रखवा लूंगा। और संत बोले, बोले बेटा, बोले ये गुरु दक्षिणा नहीं, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ जीवन में आपको देना चाहता हूं। बोले बेटा ये बताइए आपके कितने पुत्र हैं? बोले बाबा चिंता मत करो, मेरे तो पूरे पूरे 9 पुत्र हैं। और बोले बाबा 10वां भी आने वाला है, गर्भ में है। बोले कहा, बोले क्या? बोले जी। तो आज संत बोले, बोले अजामिल जो ये 10वां पुत्र आए आप उसका नाम नारायण रख लेना। बोले नारायण? बोले जी। संत कह करके चले गए महाराज। और इधर गड़का के घर में 10वें पुत्र का आगमन हुआ। अब 10वां पुत्र जो गड़का का हुआ इतना सुंदर स्वरूप कि जो अजामिल है वो इस पुत्र पर आसक्त हो गया है। अब तो छोटे पुत्र को नहलाता है, खिलाता है, सुलाता है और नाम रटता रहता है। बोले नारायण, बोले सो जा। बोले नारायण जा। अजामिल को ऐसी रटना लगी, नारायण करते करते पुत्र को पुकारते पुकारते जब वो रटना लगी तो श्री हरि नारायण का नाम मुख से निकलने लगा। समय व्यतीत तो होता चला गया और जब समय व्यतीत हुआ तो महाराज समय आया, बुढ़ापे का समय आया। और जैसी जो अजामिल था, अजामिल ने पूरे जीवन पर्यंत तक पाप ही पाप किया। जब मरने का टाइम आता है ना तो उस समय पे जितने भी पाप हैं वो सब दिखाई पड़ते हैं। अजामिल को बड़े भयंकर भयंकर काले काले राक्षस दिखाई देने लगे, यमराज दिखाई जैसी देने लगा और अजामिल डरने लगा। और अजामिल जब डरने लगा, त्रायमान कांपने लगा, तो महाराज अजामिल भूल गया, उसको याद आई अपने सबसे छोटे वाले पुत्र की। पुकार दिया छोटे पुत्र को, बोले नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लेकिन देखिए जो उसका पुत्र है, जो खेलने में लगा हुआ है, उसने तो नहीं सुना, लेकिन जो सबके नारायण हैं उन्होंने उस अजामिल की पुकार को सुना, तुरंत दूतों को भेज दिया। और जैसे ही दूतों से कहा, बोले जाओ पापी भक्त अजामिल को लेकर के आइए। बोले पार्षद कहने लगे, बोले भगवान आप ये क्या कर रहे हो? अरे जो दुष्ट है, दुराचारी है, जिसने कभी पुण्य नहीं किया, उसने जीवन पर्यंत तक पाप किया है और आप उसे लाने की बात करते हो। बोले जाओ लेकर के आओ। आज नारायण श्री हरि ने अपने पार्षदों को भेजा है, उधर से यमराज के दूत आए हैं। और पापी अजामिल को जब यमराज के दूत ले जाने लगे तो भगवान के पार्षदों ने पकड़ लिया, भगवान के पार्षदों ने अजामिल को ले लिया है। तो जैसे ही अजामिल को भगवान के पार्षदों ने लिया, यमराज के दूत पूछने लगे, बोले आप कौन हो? बोले हम नारायण के पार्षद हैं। बोले आप नहीं जानते ये पापी अत्याचारी, इसको नहीं ले जा सकते हो। बोले हमारे नारायण का कथन है कि इस अजामिल को वैकुंठ में लेकर के आइए। बोले नहीं ये पापी हैं,
तो आज यमराज भी नारायण के पास में पहुंच गया है। नारायण से प्रश्न किया, बोले महाराज आप एक बात बताइए, आपने ही तो ये विधान जो बनाया है, आपने बनाया है कि जो पाप करेगा, अत्याचार करेगा, उसको नरक में जाना पड़ेगा, यमराज के पास में यम दंड का भागीदार बनना पड़ेगा, और ये तो बड़ा पापी है, अत्याचारी है। अरे इसको आप वैकुंठ में ले जाओ तो फिर तो कोई भी सब पाप करते चले जाएंगे और बाद में कह देंगे, बोले महाराज पाप कर लो, अभी पाप करते चलो और अंत में एक बस नारायण के धाम को चले जाएंगे, नाम ले लो। बोले क्या किया है? तो आज विष्णु पार्षदों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले देखिए यमराज, इसने श्री हरि का नाम मुख से लिया है। बोले श्री हरि का नाम कोई भी मुख से ले दे बस वो ही वैकुंठ पहुंच जाएगा। बोले यही तो भूल है। आज श्री हरि ने समझाया, पार्षदों ने कहा सब कुछ हो सकता है कि अंतराम कहीं आवत नहीं। बोले क्या आप समझते हो कि अंत समय में श्री हरि का नाम आ जाए? बोले महाराज बस का नहीं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। बोले क्या आपने ये समझ लिया कि अंत समय में महाराज भगवान का नाम आ जाए? ऐसा कदापि, ऐसा नहीं। जन्म जन्म तपस्या करने पर भी वो जन्म धारण कर ले तो भी नहीं आ सकता। अंतराम यही तो बड़ा असंभव कार्य है। नारायण के पार्षद बोले पापी था, सब पाप किए थे, लेकिन अंत समय में श्री हरि का नाम स्मरण किया, नारायण का नाम स्मरण किया। यमराज के पार्षद बोले देखिए बात ऐसी नहीं, इसने आपके नारायण को नहीं बुलाया, इसने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया है। नारायण के पार्षद बोले हे यमराज, आपको ज्ञात है किसी भी परिस्थिति में यदि भगवान का नाम ले लिया जाए, खाते पीते सोते बैठते जिस परिस्थिति में भगवान का नाम स्मरण किया जाए वो मंगलकारी बन जाता है। कि भाव को भाव अलख आलस ओ नाम जपत मंगल देश दसो। बोले श्री हरि का नाम चाहे भाव से लो, कुभाव से लो, अभाव से लो, प्रभाव से लो, जिस प्रकार से आप ले लो बस कल्याणकारी हो जाता है। अग्नि में यदि अग्नि में आप उंगली को जान करके डालोगे तो अग्नि का कार्य है जलाने का, और जानबूझ करके भी यदि अग्नि में उंगली डल जाए तो भी जलाएगी, और जानने के पश्चात डल जाए तो भी जलाएगी, अनजाने में डल जाए तो भी अग्नि का कार्य है कि जलाएगी। उसी प्रकार से भगवान श्री हरि का नाम है, नाम एक ऐसा है कल्याणकारी जो किसी भी परिस्थिति में ले लो, लेकिन उसका कार्य है आपका कल्याण करने का, तो वो आपका कल्याण करेगा। देखिए भाव कुभाव अनक आलस्य, चार चीज, भाव कुभाव अनक और आलस्य, चार भाव हो गए माना। और चार भावों से भगवान को एक ही परिवार में चार लोगों ने भजा और चारों का कल्याण हुआ। भाव
भाव से भगवान को किसने भजा? बोले भाव से भगवान को भजा विभीषण ने, तो विभीषण का कल्याण हुआ। कुभाव से भगवान को भजा मेघनाद ने, उसका भी भगवान ने कल्याण कर दिया। अनख से भगवान को भजा, उसका भी कल्याण हुआ। और आलस्य से भजा भगवान को कुंभकर्ण ने, आलस्य यानी सोना, तो सोते 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 भी उसने भगवान को प्राप्त कर दिया। अनक क्रोध रावण ने, तो भगवान रावण को भी प्राप्त हुए। तो भाव कुभाव अनक आलस्य हूं नाम जपत मंगल दिशि दसों। भगवान को जिस परिस्थिति में जिस भाव से आप पुकारोगे, भगवान आपका कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव कि राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं साक्षात राम जी भी अचंबा करने लगे। नाम का तो बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन में, और जिसके जीवन में राम के नाम का प्रभाव समझ में आ गया, बस उसी जीव का कल्याण हो गया। प्यार से बोलेंगे श्री राधे। क्योंकि आज नाम के प्रभाव से ही तो हम सब आप लोग यहां विराजमान हैं और बड़ी सुंदर कथा का आनंद आप लोग ले रहे हो। हाँ जी, आनंद सभी लोग ले रहे हैं। देखिए हमारे परीक्षित जी भी बड़ा आनंद ले रहे हैं बैठे बैठे। और कभी कभी जब प्रसंग आता है तो महाराज धीमे धीमे मुस्कुरा भी लेते हैं। कभी भाव विभोर भी ऐसे हो जाते हैं कि महाराज करुणमय प्रसंग आ जाता है तो धीरे धीरे रो लेते हैं। क्योंकि भगवान श्री हरि की चर्चा ही तो ऐसी है। तो नाम का प्रभाव बड़ा गहरा है।